जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड का इतिहास और झारखंड के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का सहयोग या झारखंड के संदर्भ में। तो ये आज की इस टॉपिक का हम लोग का अंतिम वीडियो होगा, मतलब जो हम लोग झारखंड हिस्ट्री का जो स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था उस टॉपिक का ये आखिरी वीडियो जो होगा आज का लेक्चर। ये हम लोग का टॉपिक रहेगा मजदूर आंदोलन, मतलब जो पहले लिख लेते हैं मजदूर आंदोलन। एक्चुअली जैसे कि जो आंदोलन में भाग ले रहे थे, कहीं किसान लोग भाग ले रहे थे, पूंजीपति वर्ग भाग ले रहे थे, महिलाओं भाग ले रही थी। तो इस तरीके से जितने भी मतलब जो समुदाय है, समाज के जितने समुदाय थे उस टाइम तत्कालीन अंग्रेज से असंतुष्ट होकर आंदोलन कर रहे थे। उसी क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर जो मजदूर संघ या जो श्रमिक वर्ग थे वो लोग आंदोलन में भाग लिए। तो उसी क्रम में जब मजदूर वर्ग मतलब जो पूरे भारत में मजदूर वर्ग जब आंदोलन में उतर पड़े तो उसी टाइम झारखंड में भी जो मजदूर वर्ग थे वो लोग भी आंदोलन में आ जाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मजदूर संघ की बात किया जाए तो थोड़ा हम लोग संक्षेप में प्रयास करेंगे इसका परिदृश्य बनाने के लिए जो जो इंडिया के लेवल पे हुआ है। तो अगर देखा जाए तो 1890 के आसपास एन.एम. लोखंडे, क्या नाम है, एन.एम. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे ने श्रमिक आंदोलन को शुरुआत करता है एन.एम. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे के बाद फिर एन.एम. लोखंडे की अगर इनका बात किया जाए, उनका जो ये था जो श्रमिक आंदोलन का था उसका नाम था हम लोग का एन.एम. लोखंडे वाला का बॉम्बे मिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बॉम्बे मिल ट्रेड एसोसिएशन, बॉम्बे मिल ट्रेड एसोसिएशन। तो ये एन.एम. लोखंडे यहाँ से शुरू करता है। उसी तरीके से अगर 1899 में देखा जाए तो पहली बार संगठित आंदोलन होता है। किसका? श्रमिकों का। कहाँ पे? वर्ण कंपनी के वहाँ पे। वर्ण कंपनी ये हम लोग का कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में है। तो इस तरीके से जब नेशनल लेवल पे हो रहा था तो उसी क्रम में झारखंड में भी इसका तो प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि जितने भी आंदोलन होता था वो कहाँ पे होता था, चाहे अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर असहयोग आंदोलन, जिसका भी आंदोलन हो रहा था सबका जो मतलब प्रभाव झारखंड में देखने को मिल रहा था। उसी तरीके से जो मजदूर आंदोलन हुआ इसका भी प्रभाव झारखंड में देखने को मिल रहा था। ये फिर जैसे कि तिलक जी को जब गिरफ्तार कर दिया गया तो उस टाइम जो मजदूर लोग पहली बार मतलब राजनीतिक मुद्दे पर सड़क पे उतर आ गए थे। तो इस तरीके से मजदूर विद्रोह या मजदूर आंदोलन भी हम लोग देखे। इसी टाइम अगर 1918 की बात किया जाए तो 1918 में मद्रास ट्रेड यूनियन का गठन होता है। तो उसी टाइम महात्मा गांधी ने जो शुरू करते हैं, महात्मा गांधी का है हम लोग का अहमदाबाद टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन। तो इस तरीके से जितना भी था वो उस टाइम मतलब आ रहा था। तो उसी को देखते हुए फिर झारखंड में भी इसका फिर प्रभाव देखने को मिलता है। तो झारखंड में जो 1920 में देखने को मिलता है, झारखंड में 1920 में जो देखने को मिलता है हम लोग का टाटा वर्कर्स एसोसिएशन के तौर पर। किस पे? टाटा वर्कर्स एसोसिएशन। लेकिन टाटा वर्कर्स एसोसिएशन जो 1920 में गठन होता है उसके पहले की अगर कहानी को भी एक बार हम लोग को समझने की ज़रूरत है। तो 1920 में ही जो देश के स्तर पर जब मतलब देश के अंदर जो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब होता है? 1920 में, जिसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय अध्यक्ष कर रहे थे। और सचिव कौन थे? सचिव थे चमन लाल। कौन?
चमनलाल। यहाँ तक हम लोग को बेसिक चीज़ समझने की ज़रूरत था। ये इंडिया लेवल पर हो रहा था, लेकिन 1920 में ही झारखंड में, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये भी जानना जरूरी था कि ऑल इंडिया ट्रैक, इसको एटेक भी बोला जाता है, AITUC, एटेक, एटेक। तो 1920 में झारखंड में जो गठन होता है जमशेदपुर, JSR मतलब जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का गठन कब होता है? 1920 में। और जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का गठन जो है, ये झारखंड का प्रथम मजदूर आंदोलन या मजदूर एसोसिएशन के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। किसको? जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन को। इसको कौन इसको मतलब नेतृत्व कर रहे थे? अगर उसको देखा जाए तो SN होल्डर थे और व्यामस चक्रवर्ती। कौन कौन थे? SN होल्डर और व्योमस चक्रवर्ती। तो ये जो दोनों हैं, ये हम लोग जमशेदपुर के अभी झारखंड के बारे में देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तक क्या देखें कि जो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन जो 1920 में इसका गठन होता है, और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? उसका नेतृत्व हम लोग का SN होल्डर और व्योमेश चक्रवर्ती कर रहे थे। तो हम लोग झारखंड के संदर्भ में अब देख रहे हैं, ये देख लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 1928 के आसपास, जो 1928 में जो मजदूर टाटा वर्कर्स एसोसिएशन या फिर जो टाटा स्टील में, यहाँ पे मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। कहाँ पे? यहाँ का जो झारखंड के उद्योग थे, पार्टिकुलरली टाटा वाले क्षेत्र में। तो उसी टाइम जो लंबा जो आंदोलन चले आ रहा था टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स में, टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स में जो लंबा आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए या फिर यूँ कहें कि जो मजदूर वर्ग थे, मजदूर और क्या कंपनी आएगा, तो कंपनी और मजदूर वर्ग के बीच जो मतलब मतभेद हो रहा था, उसको हटाने के लिए फिर मतलब सुभाष चंद्र बोस आते हैं हमारे टाटा। तो 1928 में टाटा मतलब स्टील एंड आयरन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के जो यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के जो वर्कर्स लोग थे, वर्कर्स और कहाँ कंपनी के यहाँ के जो वर्कर्स है वर्सेस कंपनी के अधिकारी, ये दोनों के बीच मतभेद हो रहा था। तो इसी मतभेद को फिर रोकने के लिए, ये जो मतभेद हो रहा था, मतभेद को दूर करने में, मतभेद को दूर कौन किया? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी हम लोग का सुभाष चंद्र बोस। इसी का मतलब 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में जो वर्कर्स लोग थे और कंपनी के जो लोग थे, कंपनी दोनों के बीच क्या हो रहा था? मतभेद हो रहा था। तो उसी को रोकने के लिए या वो दोनों में समन्वय बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस झारखंड आते हैं और फिर बात करते हैं उस मैनेजिंग डायरेक्टर लोग से कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों मतलब इतना आप लोग का लंबा जो चल रहा है मतभेद, ये सब को फिर सॉर्ट आउट करके फिर सुभाष चंद्र बोस जैसे सॉर्ट आउट करते हैं इस मतभेद को, तो फिर इसको फिर अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे मतलब वो आंदोलनकारी लोगों को लगा कि हाँ, ये हम लोग को लीड अच्छा से कर पाएंगे, और कंपनी से मतलब बात को रखा, कंपनी को मतलब वहाँ की इन्होंने मैनेज किए सुभाष चंद्र बोस। तो इसीलिए फिर इनको सुभाष चंद्र बोस को मतलब जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। जमशेदपुर लेबर मतलब वर्कर्स एसोसिएशन जो 1920 में बनाया था, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना जाता है। किनको चुना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और ये कब चुना जाता है, उस डेट को भी हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे, 20 अगस्त 1928 को। 20 अगस्त
1928 को। तो 20 अगस्त 1918 को जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किससे चुना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और ये लगभग ये 8 साल के लिए, सॉरी 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए, मतलब 9 वर्ष तक ये पद पे रहता है। कहाँ पे? जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का जो पद है उसमें 9 वर्ष तक सुभाष चंद्र बोस हम लोग का, मतलब जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने रहते हैं। तो इतना हम लोग जैसे देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखिए 28 के आसपास क्या हुआ था ना, बहुत ज़्यादा विरोध वगैरह होने लग गया था। और जब बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, मतलब हड़ताल ये सब होने लगा, तो ब्रिटिश सरकार को भी लगा यार इतना सब हो रहा है तो क्यों नहीं कानून बना दिया जाए ताकि लोग हड़ताल ना कर पाए। तो इसी क्रम में हम लोग को 1929 में एक हम लोग को कानून देखने को मिलता है। और उस कानून का नाम है श्रमिक विवाद एक्ट। क्या नाम है? श्रमिक विवाद एक्ट। ये सब बुक में उतना देखने को नहीं मिलेगा। ये हम लोग अपने तरफ से इनपुट कर रहे हैं कि मतलब जो हम लोग एक सीक्वेंस को पढ़ना, जैसे कि हमारे जितने भी यहाँ मतलब कंटेंट दी जाती है वो एक सीक्वेंस में आता है। वहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटित होती है उसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास में ये भी है कि जो मतलब आंदोलन वगैरह हो रहा था, जो हड़ताल हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में श्रमिक विवाद एक्ट लाता है। इसके तहत हड़ताल वगैरह जितना भी है, धरना प्रदर्शन, सबको बैन कर दिया गया था श्रमिक विवाद एक्ट के तहत। 1929 में ही हम लोग देखेंगे झरिया में, कहाँ पर? झरिया में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटेक का मतलब यहाँ क्या होता है? मीटिंग होता है। और इस मीटिंग में जो अध्यक्ष बनते हैं, इस मीटिंग में अध्यक्ष कौन होते हैं? हम लोग का जवाहरलाल नेहरू हम लोग का चाचा जी हैं, चाचा जवाहरलाल नेहरू। किस में हम लोग का अध्यक्ष बनते हैं? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का झरिया में जो सम्मेलन होता है 1929। इसी टाइम हम लोग को और एक चीज़ याद रखना है कि जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष जब जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, तो यहाँ से निकल के वी गिरी, एक शख्स का नाम है वी गिरी ने फिर एक अलग से बोला कि अध्यक्ष कौन बनाया गया कि इसको? जवाहरलाल नेहरू को। तब जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, तो यहाँ से जो वी गिरी है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से निकल के एक नया संगठन बनाते हैं। और उस संगठन का नाम है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, FEDERATION फेडरेशन। तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन कौन करता है? वी गिरी। ये कब करता है? 1929 में, जब झरिया में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो अध्यक्ष हम लोग का जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, तब ये बनता है 1929 में। ये तो इतना हम लोग देख लिए। इसमें और एक पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 1938 में जो अब्दुल बारी सिद्दीकी, अगर आप लोग जमशेदपुर साइड के हैं तो आप लोग को ये समझ में आएगा, टेलको साइड के जो वहाँ के जो एवियन कॉलेज है, अब्दुल बारी जो कॉलेज है, वो उसी के नाम पे गठन किया गया था। तो ये 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने टाटा वर्कर्स यूनियन का स्थापना करते हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन। इसके पहले हम लोग देखे थे जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन, लेकिन इन्होंने टाटा, नाम क्या है? अब्दुल बारी सिद्दीकी ना, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कौन सा ये शुरू करते हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 1938 में टाटा वर्कर्स यूनियन टाटा वर्कर्स यूनियन का गठन कौन करते हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने।
अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किसका गठन करते हैं? टाटा वर्कर्स यूनियन। तो इस तरीके से अगर हम लोग मजदूर आंदोलन को देखें तो मजदूर आंदोलन जो झारखंड में हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो इतना ही लगभग 5-6 पॉइंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। क्योंकि हम लोग कोई एक बुक नहीं, मतलब जो भी उस टाइम हम लोग राष्ट्रीय स्तर को भी हम लोग कवर किए, झारखंड में क्या हुआ उसको भी हम लोग कवर किए। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो के साथ ही हम लोग जो झारखंड का जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका रही उस टॉपिक को हम लोग समझने का हम लोग प्रयास किए हैं। तो हिस्ट्री का जो हम लोग झारखंड हिस्ट्री देखें तो इसके बारे में 2 शब्द यही कहना चाहेंगे कि जो भी मतलब इतिहास रहा है ये तो दावा नहीं कर सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन यहीं से पूछेगा या फिर यही सब है, लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि जितनी भी टॉपिक या जितने भी कंटेंट कराई गई है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन है। और इसलिए मतलब आप सभी को ये करना है, ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना है जितना भी हिस्ट्री वाला है, क्योंकि हिस्ट्री में ही समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी उसमें उतना हम लोग को समझने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम लोग को फैक्ट्स टाइप ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा हम लोग को याद रखना पड़ेगा। लेकिन जो झारखंड का हिस्ट्री है इसको हम लोग झारखंड की हिस्ट्री को हम लोग इंडियन हिस्ट्री के साथ हम लोग मतलब कनेक्ट करके पढ़ाए हैं तो समझे हैं, तो इसमें हम लोग का समझने की कैपेसिटी या जो पढ़ने की कैपेसिटी हम लोग का इसमें अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री को भी हम लोग कनेक्ट करके पढ़ाए हैं। तो आप लोग को पूरा ये सीरीज़ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो मतलब झारखंड हिस्ट्री को मतलब इंडियन हिस्ट्री के साथ जो कनेक्ट करके पढ़ाए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को सही लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी हमारे वीडियोज हमारे लेक्चर को शेयर कर दिया कीजिएगा। थैंक यू। और अगर कोई नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।